उसके बाद वो कहीं ना कहीं आगे जाकर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लगते हैं और फिर वो एक राक्षस के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। तो क्या सच में ऐसी चीज़ें भी होती है? फिल्में ऐसी चीज़ें हैं कि वो हमें खुश करने के लिए, हमारे को कुछ मनोरंजन करने के लिए चीज़ें बनाई जाती हैं। लेकिन अगर मैं आपसे असल मतलब पूछूं सबसे पहले वशीकरण का, तो वशीकरण का असल असल मतलब है क्या? वशीकरण का मतलब ये किसी को वश में करना होता है। हम्म, सबसे पहले तो वशीकरण कोई केस बिगाड़ दिया हो और फिर वो आपके पास आया उसी सामने से तो उन्होंने बोला कर देंगे, लेकिन बहुत सी चीज़ें बिगड़ गई हैं, फिर वो आपने सही किया। हाँ, ऐसे मेरे साथ हुआ है। कितने तांत्रिक हमारे पॉडकास्ट में आ चुके हैं, कितने अघोरी, कितने साधक आ चुके हैं, तो उनमें से बहुत से ऐसे बोलते हैं कि जो मोहिनी वशीकरण है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक वशीकरण है। खतरनाक कैसे? मतलब किसी की जान चली जाती है वैसा कुछ, या किसी को पागल कर देता है, ऐसा कुछ नहीं है। जिंदगी के कुछ सवाल जो हम किसी से कह नहीं पाते, चाहे वो प्यार हो जो समझ नहीं आता, करियर जो रुक सा गया हो, हेल्थ हो जो मन को थका दे, या बिजनेस जो डायरेक्शन मांगता हो। हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है, बस ज़रूरत है एक सही गाइडेंस की। टीवीटी पर हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम पूरे फोकस के साथ काम करते हैं और रूट लेवल पर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। चाहे हो लव, करियर, हेल्थ, बिजनेस या जो भी सॉल्यूशंस, यहाँ सब मिलेगा। सर्टिफाइड एंड ओरिजिनल, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी रिवाज के, जहाँ आपकी डिटेल्स भी कॉन्फिडेंशियल और आपका पैसा भी सेफ। ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं, ये एक सेफ स्पेस है, सच बोलने का, समझने का और आगे बढ़ने का। तो आइए जुड़ते हैं टीवीटी के साथ, जहां सॉल्यूशन सिर्फ प्रॉमिस नहीं, एक्सपीरियंस होता है। राधे राधे आप सभी को, और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे टीवीटी चैनल पर। तो आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं कुलदीप भृगुवंशी जी, जो कि आज हमें बताएंगे कामुक साधना के बारे में, और साथ ही क्या तांत्रिक या साधक या अघोरी जिनके पास भी ज़्यादा शक्ति आ जाए, क्या वो आगे जाके अपनी बॉडी को, अपनी शक्तियों को आगे जाके ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, अपने आप को बदल सकते हैं। तो सारी चीज़ें जानने के लिए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। राधे राधे कुलदीप जी। राधे राधे, जय श्री महाकाल। तो कुलदीप जी, जैसे हम अक्सर अपने पॉडकास्ट में वशीकरण से रिलेटेड, काला जादू, तंत्र मंत्र, इन सब से रिलेटेड हम बात करते रहते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे असल मतलब पूछूं सबसे पहले वशीकरण का, तो वशीकरण का असल मतलब है क्या? वशीकरण का मतलब ये किसी को वश में करना होता है। हम्म। सबसे पहले तो वशीकरण का अर्थ, और इसमें होते हैं 6 कर्म होते हैं। 6 कर्मों से ये कार्य करता है। और कुछ बोलते हैं कि खाली वशीकरण से ही चीज़ें संभव है। वशीकरण से संभव नहीं होती चीज़, क्योंकि अगर सही कर्म से, 6 कर्म के तरीके से अगर ये कार्य नहीं किए जाए तो हो सकता है भारी नुकसान हो सकता है। वशीकरण का एक मतलब हो गया किसी को अपने वश में करना। जैसे कि पौराणिक कथाओं में लिखा है कि किसी स्त्री ने किसी पुरुष के ऊपर वशीकरण करवा दिया और अपने अपने को उसे कंट्रोल में कर लिया पूरा एकदम, कि भी मेरी बात सुने, मेरी बात माने। छल कपट करना, किसी को अपने वश में करके कोई भी कार्य करवा लेना, अपनी उंगलियों पे नचाना। आजकल तो फिल्म भी बन रही है इसके ऊपर। वशीकरण का एक अर्थ है पौराणिक, जो पुर्तकाल से ये चली आ रही चीजें हैं, और इसका सदुपयोग, सही उपयोग करें तो अच्छा काम करेगी, और गलत कार्य करवाओगे और गलत तरीके से इसे काम में लोगे तो गलत काम होंगे। वशीकरण के कई रूप है। आपने बोल दिया कि वशीकरण क्या काम करता है। वशीकरण एक ऐसी चीज है जिसमें किसी को वश में करके अपना काम निकाल। वशीकरण का रूप तो मैंने बता दिया कि किसी को वश में करना अपना। इसमें होता है एक मोहिनी वशीकरण, महामोहिनी वशीकरण, ऐसे कई प्रकार के वशीकरण होते हैं इसमें। मोहिनी वशीकरण, आपको मैं एग्जांपल बताता हूँ एक चीज का। जैसे कि ये विष्णु का अवतार है मोहिनी वशीकरण। जब शंकर भगवान थे उस टाइम एक भस्मासुर राक्षस था, जिसने महादेव की बहुत तपस्या की। इतनी तपस्या की थी कि भगवान शंकर, शिव भगवान खुद धरती लोक पे आके
और उनको वरदान दिया था। वरदान रूपी में उनको अपना हाथ का कड़ा दिया था, और उस कड़े में इतनी शक्ति थी कि वो अगर किसी पे भी हाथ रख दे, चाहे देव हो चाहे दानव हो, वो वहीं पे भस्म हो जाता था। अब उसने कड़ा धारण कर तो लिया, लेकिन उसके मन में ये लालसा होगी कि ये काम करेगा या नहीं करेगा। तो सर्वप्रथम उन्होंने क्या किया कि भगवान शंकर के ऊपर हाथ रखने की कोशिश की। अब शंकर भगवान को पता है कि इसने हाथ रख दिया तो मैं भस्म हो जाऊंगा इधर ही, कि उनको अपनी शक्ति पे पूरा विश्वास था, लेकिन उसका मन है वो डगमगा गया कि ये काम करता है कि नहीं करता। उस टाइम जब शंकर भगवान के पीछे वो दानव लगा भस्मासुर, तब शिवफोड़ी नाम की एक गुफा है, वहाँ पे जाके शंकर भगवान ने अपने आप को छुपाया था। वहाँ पे आज भी वही बनाई हुई है गुफा। उस टाइम क्या था, जब विष्णु भगवान ने ये देखा तब मोहिनी रूप धारण किया। उस टाइम से मोहिनी का आगमन हुआ। जब मोहिनी रूप धारण किया तो ऐसा मोहित रूप बनाया, इतना सुंदर चेहरा बनाया कि भस्मासुर था उस पे मोहित हो गया था पूरा, कि चाहिए तो बस यही चाहिए। तो विष्णु भगवान तो हमेशा छल ही करते हैं हर किसी के साथ, उनका दूसरा नाम ही छलिया है। तो उन्होंने नृत्य किया उनके साथ, भस्मासुर के साथ, और उसे बोला मेरे साथ नृत्य करो, अगर तुम नृत्य करोगे मेरे साथ तो मैं तुम्हारे साथ चली जाऊंगी। तो उन्होंने अपना मोहिनी रूप धारण किया और ऐसा चक्कर चलाया, दोनों ने नृत्य किया साथ में, और नृत्य करते करते भस्मासुर का हाथ है, जैसे मोहिनी रूप धारण किए विष्णु ने हाथ अपने सर पर रखा, वैसा के वैसे भस्मासुर ने अपना हाथ सर पर रखा। जैसे ही रखा हाथ, उसी तुरंत वो भस्म हो गया वहीं पे। उस वहां की जो वहां था वह मोहिनी रूप धारण किया हुआ विष्णु भगवान, उस टाइम से आज तक मोहिनी रूप चला आ रहा है, मोहिनी वशीकरण रूप से नाम से। क्योंकि मोहिनी वशीकरण का अर्थ है किसी को अपने जाल में फंसाना, चाहे प्रेम से फंसाओ चाहे छल से फंसाओ। लेकिन अगर सही तरीके से कार्य करें, जैसे कि मान लो कोई प्रेमी जोड़ा है, एक दूसरे से बिछड़ गया है, मान लो बिछड़ गया है, तो कोई वशीकरण करवाता है, कोई उच्चाटन क्रिया करवाता है, कोई स्तंभम क्रिया करवाता है, हजार तरह की क्रिया है, कुछ भी करवा लो, शमशानी मान लो। इन क्रियाओं से ना करा के अगर आप मोहिनी वशीकरण करवाओ नॉर्मल तरीके से, कि भी मेरे को उनका मन है मेरे पे ही मोहित रहे, दूसरे पे ना रहे, मेरे पे रहे और मेरी बात पहले जैसे माने, ये तो होगी प्रेम की बात। प्रेम से अगर वो उसको पा रहा है तो अच्छी बात है। कोई बोलता है कि भी वन साइड से है, एक तरफा से है, कि भी मैं इससे प्यार करता हूँ वो नहीं करता, तो इसमें ये चीज कार्य करती भी नहीं है। क्योंकि दोनों का प्रेम उसमें बहुत मान्य रखता है, अगर नहीं रखेगा तो नुकसान होना है। और ऐसे तो हजारों वशीकरण हैं, कैसे कैसे नाम लूं मैं। तो वशीकरण का कोई एक रूप नहीं है, कई प्रकार के रूप हैं, कोई भी किसी भी काम में ले सकता है। लेकिन अच्छा, अगर सबसे अच्छा बताऊं तो मोहिनी वशीकरण सबसे अच्छा है। अच्छा, लेकिन जैसे कुलदीप जी आप बता रहे हैं मोहिनी वशीकरण सबसे अच्छा है, ऐसे ही कितने तांत्रिक हमारे पॉडकास्ट में आ चुके हैं, कितने अघोरी, कितने साधक आ चुके हैं, तो उनमें से बहुत से ऐसे बोलते हैं कि जो मोहिनी वशीकरण है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक वशीकरण भी है। खतरनाक कैसे? मतलब किसी की जान चली जाती है वैसा कुछ, या किसी को पागल कर देता, ऐसा कुछ नहीं होता। जिनको करना नहीं आता वो इधर उधर की बातें करते हैं। मोहिनी वशीकरण भगवान विष्णु का अवतार है, उनसे ये प्रेरित होके मोहिनी वशीकरण शुरू हुआ है। अगर ये गलत है तो फिर वो विष्णु भी भगवान भी गलत होंगे ना, उन पे हम उंगली नहीं उठा सकते ना। अगर उन पे अंगुली उठाएंगे तो उनके आराध्य फिर शंकर भगवान है, और हम उनके भक्त हैं, उनके चेले हैं, उनके ऊपर भी उंगली उठा रहे हैं। अगर जो ये लोग बोलते हैं खतरनाक है, तो सबसे पहले तो उनको करना आता ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बातें करना और काम करने में रात दिन का अंतर होता है, बस मेन बात वो है। बाकी खतरनाक चीजें कुछ नहीं होती। आज की दुनिया में सबसे खतरनाक इंसान ही होता है, उससे बड़ा कोई खतरनाक नहीं है, वही सबसे ज्यादा खतरनाक है। और बोलते हैं ना कि असुर कौन थे? इंसान ही तो थे। वो आज के रूप में असुर ही हैं। कुछ ऐसे इंसान हैं जो गलत कार्य करते हैं। आज न्यूज में सुनते हैं कि छोटी बच्ची के साथ गलत काम करिए,
कर दिया उन्होंने, वो असुरी तो है। असुर के कोई सींग पैर थोड़ी लगते हैं कि उनके सींग होते हैं सर पे। समाज में रह के जो असुर होते हैं वो वैसे असुर होते हैं जिनको कुछ नहीं करना आता, जिनको क्या होता है कि किसी लड़की का है, हमें अच्छा लगा है कि भी लड़की अच्छी है, मुझे इससे पाना चाहिए कैसे भी करके, चाहे सही तरीके से चाहे गलत तरीके से। बात करेगा, वो मना कर देगी तो क्या करेगा, कुछ चीजें उस पर डालेगा, चाहे एसिड डालो, कई कुछ ऐसी चीजें डाल दो। और कुछ ऐसे लोग हैं जो वशीकरण या ऐसी चीजें करवाएंगे। भाई एक तरफा प्यार है, नहीं होगा। जब तक उसके मन में सामने वाले के प्रेम की ज्योति नहीं जलेगी तब तक दोनों का प्रेम संभव है ही नहीं। इन जैसे इंसानों से सावधान रहिए, बस मैं तो ये बोल रहा हूँ। बाकी वशीकरण जैसी चीजें हैं वो खतरनाक नहीं होती, होती है अगर सही तरीके से करे तो नहीं होती। अगर जिनको आता ही नहीं है और फिर भी हम कहीं को बोल देते हैं कि शमशान जाओ, आप शमशान में जाके कुछ मांस मदिरा लेके जाओ, वहां पे रख दो आप। भाई मांस मदिरा शमशान में जाके रखने से क्या होगा, वो पड़ा रहेगा वहां पे, कुत्ते खाएंगे और कोई नहीं खाएगा। बोलते नहीं वहां से मांस गायब हो गया, भाई कुत्ते तो बांस सूंघते सूंघते आएंगे वहां पे। शमशान इतनी पवित्र जगह है, वहां पे तो मानो गंदी चीज आ ही नहीं सकती। भगवान शंकर की पसंदीदा जगह है वो। बिल्कुल, बस वही बात। तो कुलदीप जी, आजकल हम एक ये चीज़ बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं कामुक साधना के बारे में, तो ये साधना होती क्या है? कामुक साधना एक ऐसी साधना है जो अपने कार्य करवाने के लिए ये साधना की जाती है। जो अपने मन में जो भावनाएं होती है ना कि मैं ये चीज को पा लूं, कर लूं। मान लो कि कोई बिजनेस में अच्छा खासा कमा रहा था, अचानक से लॉस हो गया, और यह कोई ऐसा इंसान है जो बिजनेस खड़ा कर रहा है अपना, वो क्या करता है कि काम की वासना रहती है उसे कि भी मैं इस काम को अपने वश में कर लूं और ऐसा काम करूं कि मुझे अच्छा खासा मुनाफा हो। इस साधना को अगर लोग वो करते हैं, पहली बात तो कोई कर ही नहीं पाता। दूसरी बात ये कि अगर कोई करता है तो मान लो उसकी सिद्धि भी अलग होती है। कम से कम मान के चलो 41, 51, 101 ऐसे दिन लगते हैं उसमें। अगर ये चीज आप ना करवा के आप सिंपल सा कर्म करो, कार्य करो, तो फल तो अपने आप ही मिलेगा। अगर इस साधना को अगर करना है तो आम इंसान अपने जीवन में ये से जैसे मनुष्य जीवन जी रहा है, इसमें रह के वो काम साधना नहीं कर सकता। कामुक साधना करेगा तो उसे नुकसान हो जाएगा। उसे अकेले रह के ही करनी पड़ती है, चाहे जंगल में हो, चाहे ऐसी जगह जहाँ पे कोई आता जाता ना हो। कुछ चीज़ें ले जानी पड़ती है, उसकी साधनाएं होती है, कुछ बीज मंत्र होते हैं जो गुरु के दिए होते हैं। अगर उनके साथ अगर किए जाए तो ही संभव है। बाकी मनुष्य अगर साधारण मनुष्य अगर करना चाहे तो नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। कामरूप साधनाएं मतलब मैंने आपको बताया इस तरीके से काम करती है। लेकिन जैसे कि शादीशुदा या शादी जिनकी नहीं हुई है, प्रेम में है, उनमें भी बहुत ज़्यादा काम आते हैं। जैसे कि मान लो कोई प्रेमी जोड़ा है जिनके माता पिता नहीं मान रहे, घर वाले नहीं मान रहे, चाहे माता पिता मान रहे, कोई भैया भाभी नहीं मान रही है, उनमें सबसे ज़्यादा कामरूप साधना का उपयोग किया जाता है। जैसे कि मानो कि किसी का भाई नहीं माना है, अगर इस साधना को जैसे कि मान लो 21 दिन का टाइम लगता है, इसमें 21 दिन का टाइम लगता है। इस साधना में अगर हम उनका कार्य करने अगर बैठे हैं 21 दिन के लिए, अगर वो साधना नहीं टूटती है बीच में और सही तरीके से चलती रहती है, घर में चाहे कोई भी परिवार का मेंबर हो, अगर नहीं मान रहा है तो वो 100% मानेगा ही, और मानेगा और हाँ भरेगा कि मेरे बच्चा जहाँ खुश है, मेरा भाई जहाँ खुश है, वहीं पे हमारी खुशी है। अगर उससे वो प्रेम करता है तो क्या ही दिक्कत है। ऐसी भावनाएं पैदा होती है जिनमें क्या होता है, नुकसान नहीं होता, सांप मर जाता लाठी नहीं टूटती अपनी, काम अच्छा हो जाता है, घर वाले भी मान जाते हैं, किसी को नुकसान नहीं होता। जैसे कि मान लो आपने मेरे को बताया था कि भी वशीकरण खतरनाक चीज़ है, अगर वशीकरण ना करवा के ये चीज़ करवा लो, परिवार के ऊपर अगर कोई करवाना चाहता है कि भी मेरे परिवार वाले मान नहीं रहे हैं मेरे को प्रेम के लिए, तो कामरूप साधना ही एक ऐसी साधना है घर वाले भी मान जाते हैं उस साधना में। मान लो कि माता पिता नहीं माने हैं, उनमें वो मान जाते हैं साधना करने से, क्योंकि ये साधनाएं मतलब नॉर्मल तरीके से कार्य करती है। जैसे एक पूजा पाठ का हवन चलता है, चाहे 21 दिन चलो चाहे 51 दिन, वैसे ही हमारी साधना चलती है। इसमें क्या होता है कि हम अन्न और जल का त्याग करते हैं। उसमें हम एक चीज़ पे रहते हैं, चाहे दूध रहो चाहे फल पर रहो, उसमें हम अन्न जल यूज नहीं करते उसमें।
और 21 दिन के लिए उसी अवस्था में बैठते हैं जहाँ पे हम बैठे रहते हैं। हो सकता है हमारी जिसने हमें बोला है कि ये साधना करो हमारे लिए, हमारे प्रेम के लिए, वो हमें बात करने की कोशिश भी करेगा तो नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अगर मैं उस साधना से बीच में उठ गया तो मान लो वो साधना वहीं से खराब हो जाएगी, वो साधना काम नहीं करेगी। सामने वाले का जो कार्य है, जो हम पे विश्वास करके उन्होंने दिया है, वो खराब हो सकता है। क्योंकि साधना का टाइम ही 21 दिन का है। 21 दिन के लिए मैं उस अवस्था में चला जाता हूँ कि मानो मुझे समाज में ऐसा मान लो हूँ ही नहीं, एक तरीके से, इस तरीके से। क्योंकि अगर मैं उस साधना से बीच में उठ गया, उसका काम नहीं होना है। अगर मैं ना उठा तो उसका अच्छे से कार्य हो जाता है एकदम। और उस साधना में 100% रिजल्ट आने का ही रहता है। चाहे जो मर्जी हो, चाहे साम दाम दंड भेद कुछ भी लगाना पड़े, उस साधना में सब कुछ लगता है। हमारी जिंदगी की जितनी भी साधनाएं, जितनी भी शक्तियां हैं, उसमें पूरी झोंक दी जाती है, तब जाके उस बच्चे का कार्य होता है। क्यों? क्योंकि किसी को नुकसान ना हो, इसलिए हम ऐसे कार्य करते हैं। तो कुलदीप जी, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी तांत्रिक ने आपके सामने वाले भक्त का कोई केस बिगाड़ दिया हो और फिर वो आपके पास आया हो कि सामने से तो उन्होंने बोला कर देंगे, लेकिन बहुत सी चीज़ें बिगड़ गई हैं, फिर वो आपने सही करा हो? हाँ, ऐसे मेरे साथ हुआ है। ऐसे होता ही रहता है, हजारों बार हुआ है। लेकिन एक मैं बताऊंगा, ऑस्ट्रेलिया का बताऊंगा। वो मुझसे काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ है, कम से कम 3 साल से। वो हमसे रोज़ बात करता है, कभी फ़ोन कर लेता है, कभी इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देता है, सारे वीडियो हमारे देखता है वो, और उसे प्रेरणा भी मिलती है। उसका एक प्रेम था और काफ़ी टाइम से चला आ रहा था। मैंने उसको जैसे जैसे चीज़ें बताई वो करता आ रहा था, तो प्रेम अच्छा चल रहा था। तो क्या था कि जिस लड़की से वो प्रेम करता था ना, उस लड़की से एक लड़का और प्रेम करने लग गया। मैंने बताया था ना, एक तरफा प्यार, वो भी करने लग गया, एक तरफा प्यार। तो उससे दूर करने के लिए एक तांत्रिक का सहारा लिया। वो तांत्रिक राजस्थान का था वो, और वो भी माना हुआ था तांत्रिक, नाम नहीं बताऊंगा मैं उसका। राजस्थान का तांत्रिक था, अच्छा खासा माना हुआ तांत्रिक था। उसके पास भी खूब सारी सिद्धियां थी। अब उसने भगवान जाने कैसे उससे कांटेक्ट किया और उस लड़की के बारे में सारी बताई कि भी इससे मैं प्रेम करता हूँ, ये किसी और से प्रेम करती है, या तो मुझे ये मिल जाए या उससे ये दूर हो जाए, मुझे बस इतना ही चाहिए। ये उससे दूर होगा तो मैं अपने आप ही उससे आ जाऊंगा। जो कंधे देने वाले होते हैं ना कि तुम मत रो, वो ऐसा ही है, वो वापस आ जाएगा। तो क्या करते हैं उस केस में, लड़कियां थोड़ी सी सेंसिटिव होती है, वो क्या है बहकावे में आ जाती है। तो वैसा ही उसके साथ कुछ हो गया था। तांत्रिक ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था, अपनी कार्य शुरू कर दी थी सिद्धियां। तो उस टाइम में क्या हुआ था कि दोनों के बीच में गलतफहमी पैदा होने लगी। उसे लड़की को लगने लगा कि ये किसी और से बात करता है, ये किसी और लड़की के साथ है। ऐसा कुछ था ही नहीं, क्योंकि उसके मन में धारणाएं पैदा हो गई थी। उसका दिमाग इस तरीके से कंट्रोल कर लिया था, जैसा वो सोचता था वो वैसे ही मतलब लड़की करती थी। उसमें क्या हुआ था, वो लड़का भी उस लड़के के साथ काम करता था, लड़की उस कंपनी में थे, तीनों एक साथ थे। तो तीनों को क्या था कि एक दूसरे के बारे में सब कुछ पता था। तो एक दूसरे का पता होगा तो वो तो फायदा उठाएगा ही। तो उस लड़की का उसे पता चला कि भी असर दिख रहा है, तो उसने क्या किया, उस लड़की के पास जाके उसके बारे में बताया कि देखो, मैं बताना नहीं चाहता, मेरा दोस्त है, लेकिन मैं बताऊंगा क्योंकि किसी लड़के के साथ गलत ना हो, मतलब अपना फायदा उठाने के लिए। उसने उसके बारे में गलत सलत बोल दिया कि भी इसके पहले भी थी, लेकिन मैं बताया नहीं, मैं तो आप दोनों का रिश्ता खराब ना हो। अब तुम्हें पता चला है तो और भी बता दूं कि भी आपकी ज़िंदगी खराब ना हो। उसने उसके बाद बताई, उसके मन में और गंदी भावनाएं उसके बाद पैदा हो गई, गलतफहमी दोनों के अंदर पैदा हो गई। तो उस लड़के ने मुझे फ़ोन किया कि गुरुजी मुझे शक है कुछ चीज़ों का। मैंने क्या हुआ कि गुरुजी बताना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी मुझे ना आज रोना आ रहा है कि जो मुझे इतने साल से प्रेम करती थी, आज वो कुछ बातों के लिए मुझे छोड़ के जा रही है। मैंने बोला हुआ क्या, बात बताऊं मुझे। तो 1 घंटे तक उसने मुझे सारी बात बताई अपनी, रो रहा था अच्छे से। मैंने बोला तो बताओ, मनाओ उसे। कि भी मना लिया गुरुजी, वो मानने को रेडी नहीं है, पता नहीं उसे क्या हुआ, समझने को कुछ राजी नहीं है। पहले तो समझ जाती थी, अगर मेरे पर शक करती तो मैं उसे पूरी चीज़ बताता। आज मैं उसे बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो बात ही नहीं कर रही, पता नहीं क्या हुआ है उसे। तो फिर उसने बोला कि भी गुरुजी एक बार आप देख लो, अगर ऐसा कुछ मुझे शक है, थोड़ा सा कन्फर्म नहीं हूँ, ऐसा शक है कि भी उसके ऊपर किसी ने करवाया हो। मैंने बोला वहाँ बैठी कौन करवाएगा, कि गुरुजी आप देख लो एक बार। उसने मुझे अब उसकी कुछ डिटेल्स बताई थी,
और भेजी थी मुझे। तो मैंने नॉर्मल तरीके से देखा, मैंने बोला कौन करेगा उसके ऊपर। जैसे ही मैंने अपने हवन कुंड पे उससे फोटो को लगाया और डिटेल देखी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने बोला भाई तेरे ऊपर तो एक मान लो तेरे घर का ही कोई दुश्मन है, तेरे पास ही रहता है एनी टाइम, उस दुश्मन ने यहाँ से ये चीज़ें करवाई। सारा कुछ पता चल गया था, काला चिट्ठा मुझे। उसने बोला ये बात है, तो मैंने बोला बात तो यही है, अब लड़की तो तुम्हारे हाथ से गई, मानो वो वापस ज़िंदगी में कभी नहीं आई। लड़का रोने लगा और मुझे बोला कि गुरुजी जो भी हुआ है, लेकिन मुझे वो लड़की वापस चाहिए मेरी ज़िंदगी में, क्योंकि मैंने मेरे परिवार को सारी बातें बताई, एक दूसरे के बारे में, प्रेम करते हैं और हम शादी करने वाले थे जल्द से जल्द। और घर वाले भी एग्री है उसके और मेरे, क्योंकि इतने साल का रिलेशन है, हमारा रिश्ता है, तो हम ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं। तो मैंने बोला देखो बेटा, बात ये है कि कार्य तो हुआ है इस लड़की के ऊपर, और ये तुम्हारे हाथ आने वाली नहीं है। आ सकती है लेकिन एक तरीका है, लेकिन उस तरीके में हो सकता है मैं तुमसे बात कर ना पाऊँ, और तुम आक्रोश में आके रिश्ता ही क्या है कि मुझसे तोड़ दो, या मैं तुम्हें कुछ बोलूँ वो चीज़ तुम नहीं कर पाओ। तो उसने बोला गुरुजी आप जो बोलोगे वो मैं कर लूँगा, चाहे आप बोलो तो शमशान में जा लूँगा। मैंने बोला शमशान में जाने की जरूरत नहीं है कहीं, बस 21 दिन की एक क्रिया है, कामरूप साधना। इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ। कामरूप साधना है, अगर ये 21 दिन तक हम कर रहे हैं और अच्छे से चल गई, तो मानो चाहे वापस तांत्रिक अगर करना भी चाहे ना इसके ऊपर कुछ कार्य क्रिया, तो होगा नहीं, असर नहीं करेगी उस पर। तो उसने बोला कि गुरुजी आप जो बन पड़े, शाम दाम दंड भेद कुछ भी लगाओ, मुझे वो लड़की वापस चाहिए मेरी जिंदगी में। मैं उसे गलत हाथों में नहीं जाना चाहता, कभी वो गलत हाथ में चली गई तो फिर मैं जी नहीं पाऊंगा। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ और बहुत प्रेम करता हूँ उसे। तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं। मैंने उसको सारी चीज़ें बता दी कि ये डिटेल उसकी चाहिए मेरे को, और ये चीज़ें इसमें लगनी है। उसने बोला कुछ भी लगाओ गुरुजी, कुछ भी, जो चीज़ आपको चाहिए मुझे बता देना, मैं आपको वहीं से आपको मैं दिला दूंगा। तो मैंने उसको एक बार में सारी चीज़ बता दी थी, और बता दिया था मैं बात नहीं कर पाऊंगा किस दिन। तो मेरा एक शिष्य है, मैंने उसको बोला था इससे बात तुम्हारी हो जाएगी, और जो भी चीज़ अपडेट होगी ये तुम्हें बता देगा। तो उसने बोला ठीक है गुरुजी आप जो बन पड़े वो करो। जब मैंने ये कार्य शुरू किया, मुझे भी काफ़ी तकलीफ हुई, क्योंकि सामने वाला भी जाना माना था, अच्छा खासा तांत्रिक था, मेरी साधना खराब करने की बहुत सारी कोशिश की। वहां से कुछ ऐसी चीजें वैसी मतलब जलोटिया वगैरह होते हैं ना, उनमें सिद्ध किए होते हैं, तो वो भी मुझे खराब, मेरी साधना को खराब करने के लिए भेजे थे। मुझे काफी निशान आए थे पीठ पे, मतलब काफी मुझे इतना भारी नुकसान हुआ था, मानो कि शरीर टूट गया था पूरा 21 दिन के लिए। क्योंकि पहले तो मैं कुछ खा नहीं रहा था, ऊपर से वो साधना कर रहा था, और उसका असर अलग से था। मानो 21 दिन मेरे जिंदगी के ऐसे थे जैसे मानो कि नरक में भी ना हो। नरक में भी तो एक तेल में तला जाता है, किसी को बोला जाता है, धारणा ऐसी है कि तेल में तला जाता है, उससे कहीं ज्यादा मेरी धारणा, मुझे ऐसा मतलब पीड़ित किया था उसने। मेरी जिंदगी का वो मतलब अजीब सा केस था, मतलब मरा नहीं, बाकी कुछ मेरे अंदर बचा नहीं, ऐसी हालत मेरी उसने कर दी थी। लेकिन मैंने भी हार नहीं मानी, क्योंकि मेरे साथ मेरे गुरु की शक्तियां थी और उनका पूरा साथ था। आज भी वो मेरे साथ रहते हैं हमेशा, हालांकि वो इस दुनिया में नहीं है, उनका देहांत हो गया है, लेकिन उनकी शक्ति और उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहता है। उनका नाम लेके मैंने ये साधना शुरू की। जब 20वां दिन हुआ पूरा, तब जाके उस लड़की पे जो चीज़ें की गई थी उसका असर कम हुआ। वो सोचने समझने लगी कि मैं क्या कर रही हूँ। तब उस लड़की ने उस लड़के से बातचीत शुरू की कि हुआ क्या था, मैं तुमसे इतने दिन बात क्यों नहीं कर रही थी, मतलब अचानक से ऐसे मान लो माइंड वॉश हो गया था उसका। तो उसने पूरी बात बताई कि तुमने मुझे गलत मान लिया था, और तुम उसके साथ कि हाँ, उसने मुझे पूरी बात बताई लड़के ने कि भी उसने तुम्हारे बारे में भड़काया भी था। मुझे याददाश्त तो थी, लेकिन कुछ कुछ बातें याद भी थी कि उसने मुझे सारी बात तुम्हारे बारे में गलत गलत बताई थी। तो उस लड़के भी, उस लड़का का पता चल गया कि भी इस लड़के ने इस लड़की के ऊपर करवाया है। और जैसे ही मेरी 21 दिन की साधना पूरी हुई, दोनों अच्छे से प्रेम जोड़े में साथ में बंध गए, और अच्छे से उनका रिश्ता भी हुआ और शादी भी हो गई आज। और आज भी वो हमसे बातचीत करते हैं, और जिस लड़के ने करवाया था आज भी वो अकेला ही घूम रहा है। उसके साथ जो कर भला तो हो भला, उसने अगर
भला किया होता तो उसका भी भला होता, आज बुरा किया है तो उसके साथ बुरा होना है। आज इसकी ऐसी हालत है कि मानो बाहर रह के भी वो कुछ नहीं कमा रहा है, एकदम आराम से ऐसा निठल्ला ही घूम रहा है, और आने की कोशिश कर रहा है तो भी आ नहीं पा रहा है। और उसने मुझे, लड़के ने ये भी बोल रखा है कि गुरुजी उसका गलत कर दो, वो कर दो। बीवी तुम्हारा काम हो गया, क्यों किसी का गलत करना? अगर तू उसका गलत करेगा तो फिर तुम्हारा गलत होगा। वो अच्छा केस था, और ये काम साधना ना, उसके लिए मैंने अच्छी ये की थी। तो कुलदीप जी, आप एक बार बता सकते हैं हमें कि जो लड़की पे कार्य किया गया था, जो क्रिया करी गई थी, वो कौन सी थी? वो उच्चाटन। उच्चाटन एक ऐसी क्रिया होती है, षटकर्म में आती है। उच्चाटन क्रिया में क्या है कि किसी की, जो किसी से प्रेम करता है, मानो माँ अपने बेटे से करती हो, पति अपनी पत्नी से करती हो, भाई अपने भाई से करता हो, ऐसे मतलब कोई किसी को प्रेम करता है तो उससे वो दूर कर देता है, उससे उच्चाटन क्रिया बोलते हैं। और उससे वो दूर हो जाता है ऑटोमेटिक, पास भी आ जाता है उच्चाटन क्रिया से, लेकिन दूर भी करने के लिए ये चीज काम में ली जा सकती है। विधिवेषण, विशेषण, स्तंभम, ऐसी हजारों क्रिया हैं। अगर करने की कोशिश करें, नुकसान बहुत ज्यादा है इन चीजों का। मैं तो मानता हूँ ये चीजें मत कराओ आप, और करवाओ तो एक अच्छे और सच्चे इंसान से कराओ कि भी आपका नुकसान भी ना करे और आपका फायदा भी हो। बिल्कुल। जो बोलते हैं कि मैं 24 घंटे में कर दूंगा, भाई 24 घंटे में मैं यहाँ से तुम्हें डिटेल भेजूंगा, तू बाजार से सामान भी लाएगा ना तो भी 24 घंटा हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। ऐसी 24 घंटे वाली चीजों में मत आइए, मैं तो यही बोल रहा हूँ। तो कुलदीप जी, जैसे हम अक्सर सुनते हैं ना कि कोई कहकर गए थे, और अक्सर हम देखते भी हैं कि जो तांत्रिक है वो किसी का ये नहीं देखते कि भला होगा या बुरा होगा। बहुत से तांत्रिक ऐसे ही केस लेकर कर देते हैं। नहीं देखता जी। तो जैसे हम आम तौर पे सुनते हैं आम लोगों के लिए कि तुम जैसा कर्म करोगे वैसे ही तुम्हारे साथ आगे जाएगा, तो क्या ये चीज तांत्रिकों पे भी लागू होती है? तांत्रिक मतलब मोह माया से दूर रहता है, उसे किसी चीज का मतलब नहीं रहता, वो अपने मतलब के लिए कुछ भी करवा सकता है और कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उसे किसी चीज का लोभ लालच नहीं रहता, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये, वो अपने मतलब के लिए कुछ भी करवा सकता है। उसे ये नहीं है कि ये कब से मेरे से बात कर रहा है तो मैं इसका भला करूं, अपने लालच के लिए भी बहुत कुछ कर सकता है वो। सभी नहीं है, कुछ है, मतलब अपने मतलब के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कि मान लो कोई आया है अपने पास कि भी ये कार्य मेरे को करवाना है, तो उसे वो भला चढ़ा के उपचार कर देगा कि भी हाँ मैं तुम्हारा कार्य कर दूंगा, लेकिन उसमें भी उसका कुछ फायदा रहेगा। उससे में मतलब वो अपनी शक्तियां बढ़ाने की कोशिश करेगा, मतलब बलिया दिलवा देगा या कुछ और चीजें करवा देगा, उसमें उसकी भी शक्तियां बढ़ रही है, अपने मतलब के लिए भी कर सकता है। और उसका नुकसान भी हुआ है तो वो जिम्मेदारी नहीं लेगा। कि भी हो गया तो भाई हो गया, तुम्हारी गलती है उसमें, ये बोल देगा। अगर सही तरीके से करना चाहे, सभी अघोरी एक जैसे नहीं होते। अघोरियों में भी कई कैटेगरी आती है। नागे साधु आते हैं, घोरी आते हैं, ये नाथ आते हैं, नागा साधु आते हैं, और ये तांत्रिक भी आते हैं। इसमें अलग अलग होते हैं। और कुछ ऐसे अघोरी होते हैं जो वैराग्य होते हैं, उन्हें समाज से कोई लेना देना नहीं होता। वो ऐसी गुफा में रहते हैं कि मानो आज सदियों से तपस्या कर रहे हैं अपने आराध्य शिव भगवान की। उनको एक देखने के लिए, एक झलक पाने के लिए आज भी वो तपस्या कर रहे हैं। ना तो उनको ठंड लगती है, ना उनको प्यास लगती है, ना भूख लगती है। वो सबसे ऊंचे वाले हैं, उनसे नीचे धीरे 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 सारी अघोरी। तो अंततः कुलदीप जी, जैसे कि हम अक्सर मूवीज़ में देखते हैं, क्योंकि ये शायद से कॉन्सेप्ट ही बना दिया गया है बॉलीवुड मूवीज़ के ज़रिए, कि जो तांत्रिक जिनको बहुत ज़्यादा शक्तियाँ मिल जाती है, बहुत ज़्यादा साधना कर लेते हैं, उसके बाद वो कहीं ना कहीं आगे जाके अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लगते हैं और फिर वो एक राक्षस के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। तो क्या सच में ऐसी चीज़ें भी होती है? फिल्में ऐसी चीज़ें हैं कि वो हमें खुश करने के लिए, हमारे को कुछ मनोरंजन करने के लिए चीज़ें बनाई जाती है। उनमें कुछ कुछ सच्चाई होती है कि भी किसी ने, अघोरी ने अपनी शक्तियां बढ़ा के कुछ अलग सा ही दानव रूप धारण कर लिया। मेरा ननियाल है, यहाँ से दूर है, राजस्थान बीकानेर के पास है। वहाँ पे मेरे नाना जी रहते थे, उन्होंने मुझे बताया है और उनसे मैंने काफ़ी बार सुना भी है। आज तो वो है नहीं, उनको स्वर्गवास हो चुका है। उन्होंने मुझे बताया था कि यहाँ पे हमारे एक धाम है, वहाँ पे एक बाबा रहते थे।
तो उन्होंने सभी को बता रखा था कि भी सवेरे मेरे से मिल लो, सूर्यास्त के बाद मेरे पास मत आना। और वो शरीर चेंज करते थे, कभी भेड़िया बन जाते थे, कभी शेर बन जाते थे, मतलब अपने आत्मा को किसी और दूसरी बॉडी में, अपने शरीर को बदल लेते थे। मैंने बस सुना है उनके बारे में। अगर उन्होंने मतलब कहीं देखा है या उन्होंने भी कहीं से सुना है तो मतलब सच ही सुना होगा। मतलब पूरे गांव में यही बात थी। आज तो उनको स्वर्गवास हो चुका है, लेकिन वहां तक मुझे ये है कि होता है, अघोरी अगर अपनी शक्तियां बढ़ा ले तो हो सकता है वो अपनी कुछ सिद्धियां प्राप्त करने के लिए या कुछ साधना करने के लिए वो अपना शरीर बदल ले, कुछ अलग रूप धारण कर ले। हो सकता है, इसमें नकारता नहीं मैं, ये चीजें होती जरूर है। अगर होती है, मैंने सुनी है तो होती होगी। जय श्री महाकाल। मेरा नाम कुलदीप भृगुवंशी है और मैं राजस्थान से हूँ। मैंने अगर आपको देखो सारी सच्चाई तो बता ही दी है और साधना के बारे में बताई है। अगर कुछ साधनाएं आपको सीखनी है या कुछ साधना के बारे में आपको और कुछ जानना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। जय श्री महाकाल।